Hello students and welcome back to our YouTube channel. My name is Harish Nagar and today we are going to talk about Euripides. आज की क्लास में हम यूरिपिडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूरिपिडीज़ थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में आ सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे यूरिपिडीज़ की लाइफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीक राइटर हैं और इन्होंने ट्रेजेडी लिखी हैं और इन्होंने लगभग अप्रोक्स 90 प्ले लिखे हैं, 90 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, जिनके अंदर जो मेजर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मेन काम किया है वो क्या किया है, जो मिथिकल हीरोज़ होते हैं उनको एज ए ऑर्डिनरी पीपल की तरह उन्होंने अपने ड्रामा में, प्ले में दिखाया है। कैसे, जैसे अगर हम बात करें इंडियन माइथोलॉजी की, तो जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें क्या है, जो श्री राम है उसको एज ए अवतार के रूप में ना दिखा करके एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाया गया है, राम के रूप में। जैसे वो स्ट्रगल करता है जंगल में और सभी से, रावण से लड़ाई करता है, तो वो सभी मतलब एक अवतार है, लेकिन फिर भी उनको एज ए ऑर्डिनरी पीपल रामलीला में दिखाया गया है। ऐसे ही जो यूरिपिडीज़ थे वो मिथिकल हीरोज़ को एज ए ऑर्डिनरी पीपल की तरह दिखाते थे, उनकी लाइफ के बारे में डिपिक्ट करते थे प्ले के माध्यम से और ड्रामा के माध्यम से। नेक्स्ट है, यूरिपिडीज़ को अक्सर कंपेयर किया जाता है सोक्रेट्स से। क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि जो सुकरात था और यूरिपिडीज़ थे वो उस टाइम की सभ्यता के जो मतलब समाज के जो रूल नियम कानून थे उनको ज़्यादा नहीं मानते थे और वो न्यू आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा बात करते थे। ठीक है, तो इसलिए यूरिपिडीज़ को अक्सर सुकरात यानी सोक्रेट्स से भी कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है, एक कॉमिक पोइट है, उसका नाम है एरिस्टोफेन्स। एरिस्टोफेन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसने लैम्पून किया था। लैम्पून मीन्स एक तरीके का कटाक्ष होता है, एक तरीके का सटायर होता है, मजाक बनाना प्ले के थ्रू, तो वो कहलाता है लैम्पून। जो कॉमिक पोइट एरिस्टोफेन्स है उसने सुकरात और यूरिपिडीज़ का क्या किया था, लैम्पून किया था, उनके ऊपर कटाक्ष लिखे थे। इसी वजह से सुकरात की मृत्यु का भी कारण अक्सर यही बताया जाता है कि एरिस्टोफेन ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था, इस वजह से उन्होंने बाद में उनकी मतलब ऐसी सिचुएशन बना दी जिसकी वजह से सुकरात की मृत्यु हुई। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे फेमस वर्क है यूरिपिडीज़ का वो है मीडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये। एक्चुअल में एक ट्रेजेडी है और ये कैसी ट्रेजेडी है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। अगर आपसे पूछ ले मीडिया कैसी ट्रेजेडी है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। तो इसका जो फेमस वर्क है वो एक ही है और उसका क्या नाम है, मीडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनके फेमस वर्क की, मीडिया की, तो इसके अंदर क्या है ध्यान देना, अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं। इस मीडिया के अंदर, इस ड्रामा प्ले के अंदर सबसे पहली बात बताई गई है कन्वेंशनलाइज जेंडर रोल्स ऑफ द टाइम। देखो उस टाइम पे जो जेंडर रोल्स थे वैसे तो मेल डोमिनेट थे, लेकिन ऐसा ये पहला वर्क है जिसमें एक लड़की को एज ए हीरोइन के रूप में दिखाया गया कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है और वो किस तरीके से मेल की तरह भी सारे काम कर सकती है, फाइट कर सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है, सारी चीज़ें। लेकिन इस मीडिया जो प्ले है इसके अंदर, इस ड्रामा है, मीडिया का जो ड्रामा है इसके अंदर इसको मीडिया को एज ए विलन के रूप में दिखाया गया है। तो समझना, द स्टोरी ऑफ मीडिया रिवेंज ऑन हर हस्बैंड जेसन। ठीक है, जेसन इस मीडिया का जो ये है फोटो है, ये मीडिया की फ़ोटो है, ये एक फीमेल है और ये एक जादूगरनी है और इसकी शादी होती है जेसन से, यानी जेसन इसका हस्बैंड है। लेकिन बाद में जेसन एक दूसरी वोमेन के लिए जिसका नाम होता है ग्लॉस, GLAUCE, उसके लिए मीडिया को छोड़ देता है। ठीक है, अब मीडिया रिवेंज लेने के लिए मीडिया क्या करती है, अपने हस्बैंड को, सबसे पहले अपने हस्बैंड की जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है ग्लॉस, उसको मार देती है। और उसकी वजह से, जब ग्लॉस को कैसे मारती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको मतलब जो उसका हस्बैंड होता है, उसकी जो सेकंड वाइफ है उसको क्या भेज देती है, एक तरीके का एक क्राउन बेचती है
मुकुट और साथ में एक चोला भेजती है, और उस चोले पर जहर लगा होता है, जिसकी वजह से उसको पहनते ही जो ग्लोन्स होती है वो मर जाती है, और उसके बचाने में उसके पिताजी किंग क्रियोन भी मर जाते हैं। ठीक है, अब और ज़्यादा जैसोन को यानी अपने हस्बैंड को दुख देने के लिए वो क्या करती है, अपने दोनों बेटों को जिंदा दफन कर देती है धरती के अंदर। ठीक है, उनको जिंदा ही दफन कर देती है। तो ये है मीडिया की ओरिजिनल स्टोरी। ठीक है, आपको समरी पढ़ सकते हो इसके बारे में, थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ी सी हम और भी डिटेल में इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो ये है मीडिया की स्टोरी। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें मीडिया रिवेंज लेती है। एक फेमस फ्रेंच राइटर हैं जीन अनुओल, इन्होंने अडेप्ट किया था मीडिया की स्टोरी को फ्रेंच ड्रामा में। जीन ने, ये एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, मीडिया यहाँ से सोर्स लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रेंच ड्रामा में और नाम रखा मीडी 1946 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम इसकी थोड़ी समरी थोड़ी सी डिटेल में कर लेते हैं। देखो ये पिक्चर है, डिपिक्ट कर रखी है, पेंटिंग है ये, मीडिया अबाउट टू किल हर चिल्ड्रन, जिसमें ये दोनों बच्चे हैं जिनको मीडिया जिंदा ही ज़मीन में क्या कर देती है, दफना देती है। ठीक है, ताकि वो जैसोन से रिवेंज ले सके। जैसोन कौन है, हस्बैंड ऑफ मीडिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल समरी कर लेते हैं जो मीडिया की है। जो स्टार्टिंग होती है इसकी, वो स्टार्टिंग होती है मीडिया रेस से। मीडिया रेस क्या होता है, मिडल में कहानी जो शुरू होती है वो मीडिया रेस से होती है। मीडिया रेस मीन्स मिडल ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के मिडल से, स्टोरी के मिडल से स्टार्ट होती है, जिसमें मीडिया क्या कर रही होती है, अपने हस्बैंड के बिट्रेयल से यानी उसके धोखे से वो क्या करती है, धोखे का वेंजफुल लेती है। यानी उसके जो हस्बैंड जैसोन है वो धोखा दे देता है। अब वो क्या करती है, इसके कारण जैसोन से क्या करती है वो, मतलब रिवेंज लेती है जैसोन से। अब जैसोन ने किसके लिए इसको छोड़ दिया, लेफ्ट मीडिया एंड बिकेम एंगेज टू ए प्रिंसेस ग्लोस। उसने क्या कर लिया, एक प्रिंसेस, पहले तो मीडिया और जैसोन की शादी होती है, लेकिन जैसोन बाद में शादी कर लेता है एक प्रिंसेस ग्लोस से, जो कि किंग की बेटी होती है, और किंग का नाम है क्रियोन। ठीक है, क्रियोन है वो किंग का नाम है, इसकी बेटी है जिसका नाम ग्लोस है, और जैसोन बाद में ग्लोस से मैरिज कर लेता है और मीडिया को छोड़ देता है। ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मीडिया रेस मीन्स मिडल ऑफ द प्लॉट। अब चलती है बैकग्राउंड में, यानी बैक स्टोरी चलती है। तो स्टोरी जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसोन को एक गोल्डन फ्ली ढूंढना होता है। ठीक है, फ्ली मीन्स होता है एक तरीके की भेड़, और ये कहाँ पे पाई जाती है, गोल्डन कलर की, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसको वहाँ से गोल्डन फ्ली ढूंढनी होती है। जैसोन को मिशन पर भेजा जाता है। जो मीडिया होती है, जो ये मीडिया जादूगरनी होती है, जैसोन को हेल्प करती है। मीडिया प्रोमिस जैसन टू हेल्प इन फाइंडिंग गोल्डन फ्ली। ठीक है, तो वो बोलती है मीडिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी गोल्डन फ्ली को, यानी उस गोल्ड वाली भेड़ को ढूंढने में। शी डस प्रोमिस हर स्किल, क्योंकि मीडिया जो होती है एक जादूगरनी होती है, और इसके जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी मुश्किल बाधाएं आती हैं, उनको ये साफ करते हुए चलती है। लेकिन मीडिया एक प्रॉमिस लेती है कि अगर वो उसकी हेल्प तभी करेगी जब वो उससे क्या कर लेगा, मैरिज कर लेगा, और जैसन इस बात के लिए एग्री हो जाता है। ठीक है, मीडिया का जो पिता होता है वो क्या करता है, इस बात का विरोध करता है। तो मीडिया क्या करती है, अपने पिताजी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने भाई, जिसका नाम ये है अबस्ट्रूस, उसको मार देती है और उसकी डेड बॉडी को अलग अलग जगह फैला देती है, एक माउंट मतलब एक पहाड़ के ऊपर। क्यों फैला देती है, जिससे कि मीडिया क्या करती है, डिसेंबर टू कट ए डेड बॉडी इनटू पीसेस हर ब्रदर बॉडी एंड स्कैटर हर पार्ट ऑन एन आइलैंड नोइंग हर फादर वुड स्टॉप टू रिट्राइव देम टू प्रॉपर बरियर। अब जो उसको पिताजी है वो मीडिया और जैसोन दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, और जो उसके पिताजी हैं, मीडिया के पिताजी, वो किस में बिजी हो जाते हैं, मीडिया के ब्रदर की बरियल में, यानी उसके दफनाने में, उसको अच्छी सी श्रद्धांजलि देने में बिजी हो जाते हैं। और मीडिया और
जैसोन वहाँ से भागकर मैरिज कर लेते हैं। अब होता क्या है, वो वापस पहुँचते हैं अपनी जगह इलोकस, ये जगह का नाम है। वहाँ का राजा होता है पेलियस, और वो बोलते हैं कि मैंने जो ये गोल्डन फ्लीस है, ये जो गोल्ड कलर की भेड़ है, इसको रिकवर कर लिया है, अब मुझे मेरा थ्रोन वापस कर दो। लेकिन जो पेलियस होता है वो इस थ्रोन को वापस देने से मना कर देता है, ठीक है। और इन्होंने पहले वादा किया था जैसोन से, जैसोन हैड बीन प्रोमिस द थ्रोन इन टर्न फॉर द गोल्डन फ्लीस। अब होता क्या है कि मीडिया अब पेलियस से रिवेंज लेती है। मीडिया क्या करती है, उसकी जो बेटियां होती हैं, डॉटर्स को बोलती है कि जो तुम्हारा पिताजी है वो जवान हो जाएगा अगर तुम उसको काट करके उबाल दो तो, ठीक है, कढ़ाई में। अब जो उसकी बेटियां होती हैं वो बेवकूफ़ होती हैं, तो वो क्या करती है, पेलियस की युद्ध को वापस पाने के लिए उसको काट देती हैं और उसको उबाल देती हैं। और इस वजह से जो वो राजा होता है पेलियस, वो वहीं पे मर जाता है, क्योंकि मीडिया जादूगर नहीं होती है, तो वो उसकी डॉटर को क्या कर लेती है, बेला फुसला लेती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जैसन, अब जैसे उसके मीडिया और जैसन की मैरिज हो जाती है, लेकिन बाद में जैसन मीडिया को लीव कर देता है। क्यों लीव कर देता है, जैसन प्रेफर्ड फेम एंड वेल्थ। जैसन को लगता है कि उसे पैसा और पावर चाहिए, लेकिन मीडिया के पास इतना मतलब पैसा और पावर नहीं थी। पावर तो थी, जादूगर नहीं तो थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो उसने पैसे के लिए ही क्या किया, ग्लोस से शादी कर ली, जो कि एक प्रिंसेस थी, ठीक है, हु वाज नोबल बर्थ, ठीक है, राजकुमारी थी, पैसे वाली थी। ही कुड अचीव वट ही सोट थ्रो हिज मैरिज विद ग्लोस। तो वो मीडिया को समझाता है कि ये मैरिज क्यों हुई है, ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिल सके, और इस वजह से उसके जो दोनों बेटे हैं उनको एक अच्छा बेटर फ्यूचर मिल सके। इस वजह से वो क्या कर रहा है, राजा की बेटी से शादी कर रहा है, ठीक है। ऐसा होने के बाद जैसन अबंडन मीडिया, जैनसन क्या कर देता है, मीडिया को लीव कर देता है, छोड़ देता है, और किंग किसके लिए छोड़ देता है, राजा की बेटी ग्लोस के लिए। अब इस बात का बदला लेती है मीडिया। मीडिया क्या करती है, उसके दोनों जो बच्चे होते हैं उसको एक्सीडेंटली, कई सोर्सेज ऐसे बोलते हैं कि एक्सीडेंट होता है वो, लेकिन कई ऐसे बोलते हैं रिवेंज लेने के लिए उनको जिंदा ही टेम्पल ऑफ हेरा के जो जहाँ पे हीरा का टेम्पल है, हेरा का टेम्पल है, उसके पास ही उनको ज़िंदा दफना देती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो इसलिए दफनाती है जिससे कि उसके जो दोनों बच्चे हैं वो क्या हो जाएं, इमॉर्टल हो जाएं, यानी कि वो अनश्वर हो जाएं, वो कभी मरे ना। तो इस तरीके का वहाँ पे सीन होता है। कहने का मतलब मीडिया जैसोन को जलाने के लिए, जैसोन को रिवेंज लेने के लिए अपने दोनों बेटों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देती है। मीडिया टुक हर रिवेंज बाय सेंडिंग ग्लोस। अब क्या किसकी बारी आती है, ग्लोस की, जो कि एक प्रिंसेस है। तो मीडिया क्या करती है, ग्लोस को एज ए गिफ्ट के रूप में एक चोला भेजती है, ठीक है, यानी एक कपड़ा और एक क्राउन भी भेजती है, गोल्डन कोरंट, और एक ड्रेस भेजती है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, जो भी पहनेगा वो मर जाएगा। और ऐसा क्या, इसकी वजह से जैसे ही वो पहनती है, पहनते ही जो प्रिंसेस हो जाती है वो मर जाती है, और उसको बचाने के चक्कर में राजा किंग क्रियोन भी क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, व्हेन ही वेंट टू सेव हिज डॉटर। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये है हमारी इसकी कहानी मीडिया की। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एरिस्टोफेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ चली हुई है एंशिएंट लिटरेचर की, ये आपको इस लेक्चर से पहले जो जितनी भी प्रीवियस वीडियो बन चुकी हैं उनसे देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी होते जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोफेन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कॉमिक ड्रामेटिस्ट था, ठीक है। तो होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू।